ठीक है। और अरे बाप रे, तुम्हारी बहन आ रही है। अरे जरूर पैसे मांगने आ रही होगी। अब तुम एक काम करो, मैं छुप रहा हूँ, तुम इसे बोल देना कि मैं बाहर गया हूँ और शाम को मिल पाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं छुप जाओ। भाभी भैया कहाँ पे है? तुम्हारे भैया वो ना दुकान का सामान लेने गए हैं आउट ऑफ दिल्ली, तो शाम तक आएंगे। अच्छा, लेकिन मेरी तो उनसे सुबह बात हुई थी कि वो यहीं पर है। हाँ हुई तो थी तुम्हारी बात, लेकिन उनको वहां से फोन आ गया कि उनको अभी जाना पड़ेगा। भाभी मुझे थोड़ा सा काम था, आप एक काम करो ना, उन्हें फोन कर दो। फोन करके देखूं? फोन करके कोई फायदा नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है वो नहीं उठाएंगे मेरा फोन, वो बिजी होंगे। एक बार फिर भी ट्राई करो ना, कह दो कि है ना दीदी आई थी, उन्हें थोड़ा सा काम है। ठीक है, तुम इतना बोल ही रही हो तो मैं फोन कर ही देती हूँ। फोन क्यों करिए? देखा, जैसा मैंने कहा था, उन्होंने मेरा फोन उठाया ही नहीं। अब मैं बार बार फोन करके उन्हें परेशान थोड़ी ना करूंगी। तुम बताओ, कोई काम था या एवं ही आई हो? अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। भाभी आपको बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ना भैया से मेरी जब सुबह बात हुई थी ना, वो बहुत परेशान थे। काम ना सही से चल नहीं रहा है और घाटा भी बहुत हो रहा है। भैया से ना कॉल करके ना उनसे मदद मांग लेती हूँ। इसका फोन आ गया यार, ये क्यों फोन कर रही है मुझे? फिर पैसे मांगेगी ये। हाँ। वो माल उधर लगाओ। हेलो। हेलो भैया। हाँ बहन। अ, भैया मुझे ना आपसे कुछ काम था। एक सेकंड होल्ड करियो। भैया आपके पैसे दे दूंगा मैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ भैया लौटा दूंगा आपके पैसे, मैं जल्दी दे दूंगा। प्लीज आप मेरी दुकान का माल मत उठा के लेके जाओ। अरे अरे सामान मत उठाओ। अरे हेलो। हाँ बहन, मैंने तुमसे बाद में बात करता हूँ, चल ठीक है ना? हेलो। भैया सुनो ना भैया। भैया वो माल रखवा दे वहां पर। भैया ने तो फोन काट दिया और वो मुसीबत में भी है। मैं क्या करूँ? हाँ वही करती हूँ। तो मेरे पास ना ये मेरी डायमंड की रिंग थी, आप ये भैया को दे देना, शायद इससे कुछ काम हो जाए। ये ना माँ की आखिरी निशानी थी, उन्होंने मुझे दी थी। और भैया कह रहे थे ना वो बहुत परेशान है इस टाइम पे, उनके सिर पे लोन भी है। मैं नहीं चाहती मेरे होते हुए ना कि मेरे भैया इतना दुखी रहे, तो मेरे से जितना हो पाए ना मैंने उतना कर दिया। आप ये ना भैया को दे देना, ठीक है, ताकि वो इसे बेच के अपना कर्जा चुका ले। ठीक है भाभी, मैं ना चलती हूँ। बहन भैया आप यहीं पे हो, लेकिन भाभी ने तो बोला कि आप कहीं काम से गए हुए हैं। नहीं बहन, मैं किसी काम से बाहर नहीं गया। मैंने इसको बोला था झूठ बोलने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझसे पैसे मांगने आ रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि तुम मुझसे हमेशा पैसे मांगने आ जाती है। लेकिन कितना गलत था मैं, कितना बुरा इंसान हूँ ना। तेरे पास कुछ नहीं है तो फिर भी मेरी मदद करना चाहती है। मेरे पास इतना कुछ है, मैं फिर भी तेरी मदद नहीं करना चाहता। बहन मुझे माफ़ कर दे। भाई एक बार मेरे को बता तो देता, अगर मैं तुझ पे बोझ थी तो मुझे तू एक बार सिर्फ इतना बता देता कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं देना नहीं चाहता, मैं दोबारा कभी कॉल नहीं करती। और भाई तू तो ना सही, लेकिन तू ना याद रखियो कि ना तेरी बहन हमेशा तेरे साथ खड़ी है, चाहे कोई भी मुसीबत हो। तू बेशक मेरे साथ खड़ा मत हो, लेकिन मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। जानता हूँ बहन, प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर दे। और तुम मुझसे बड़ी है ना, बड़ों का तो काम होता है बच्चों को माफ़ कर देना। तो माँ की आखिरी निशानी तक मुझे देने के लिए आ गई। कितना खता इंसान हूँ, तेरे लिए बिल्कुल नहीं सोचता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अच्छा कोई बात नहीं, तूने माफी मांगी ना, यही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, तू मेरे से छोटा है ना, मैंने तुझे माफ किया, ठीक है। अभी मैं जाती हूँ। अच्छा सुन, ये माँ की आखिरी निशानी है और उन्होंने तुझे दी थी, तेरे हाथों भी अच्छी लगती है। आज के बाद तुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तू मेरे पास ही आएगी। अगर तू किसी और के पास गई ना, तो मैं सोच लूंगा कि तूने मुझे माफ़ नहीं किया। अच्छा चल ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है ना, आगे से मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत होगी ना, मैं तुझे जरूर बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ। देखा तुमने, तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है और तुम उस बेचारी को अभी तक कितना गलत समझते रहे। इवन हम भी उसे कितना गलत समझते रहे।